इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। खबर यह है कि भारत जोड़ो यात्रा लाल किला पहुंच गई है। थोड़ी देर में राहुल गांधी का भाषण भी होने जा रहा है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी लाल किले पर पहुंच गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में अब कमल हसन भी शामिल हैं। दिल्ली की आईटीओ से कमल हसन इस यात्रा में शामिल हो गए थे और राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करते हुए वो भी लाल किले तक पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी लाल किला पर पहुंच गए हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई थी और राहुल गांधी अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं वहां पर और कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी का भाषण भी यहीं से होगा। और सीधे हम रुक कर रहे हैं तरुण कालरा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी वहां पहुंची हैं और कौन कौन उनके साथ नजर आ रहा है? देखिए, मैं इस समय बैक स्टेज पर खड़ा हूं। सबसे पहले मैं वो तस्वीर दिखाता हूं जहां से हर 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करता है। क्यों चुना गया है राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी पड़ाव के अंदर लाल किले को? सांकेतिक तस्वीरें स्टेज के पीछे की आपको मैं अब दिखाता हूं। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष को कहता हूं। इसमें आप देख सकते हैं कमल हसन देखे जा सकते हैं, केसी वेणुगोपाल, रोहित चौधरी मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी बैक से मुझे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, देवेंद्र यादव, जेपी अग्रवाल जो कि चांदनी चौक के पूर्व सांसद रहे हैं वो भी हैं, और बैक स्टेज के ऊपर जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो लोग थे इस भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर उनके बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। ठीक मेरे राइट साइड के ऊपर अगर कैमरा हम घुमाएं तो यहां पर अभी राहुल गांधी पीछे की तरफ गए हैं। हो सकता है कुछ सिक्योरिटी कंसर्न या फिर किसी और वजह से राहुल गांधी वहां पर गए हो। यहीं से वो राहुल गांधी वापस से निकलेंगे सफेद टी शर्ट पहने हुए, और उनके लिए मंच पूरी तरह से तैयार है, लाइटिंग्स तैयार है और बड़े बड़े बलून्स जो एयर बलून्स आपको हवा में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि किस तरह का आयोजन, किस तरह की मंशा कांग्रेस पार्टी रखती है। लाल किले को चुना जाना जहां पर राहुल गांधी का भाषण दिल्ली की यात्रा के दौरान अंतिम पड़ाव के तौर पर देखा जाएगा। कमल हसन मुझे दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ अनिल चौधरी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो सभी जो बड़े नेता हैं वो इस समय लाल किले पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर राहुल गांधी के भाषण, जो सबको इंतजार था कि राहुल गांधी किन मुद्दों को उठाने की यहां पर कोशिश करेंगे, महंगाई, बेरोजगारी और जो देश के अंदर माहौल ठीक नहीं है, इस तरह का आरोप लगाकर राहुल गांधी आक्रामक अंदाज में सुबह के वक्त बदरपुर बॉर्डर पर दिखाई दिए थे। तो वो एक बहुत ब्रीफ कमेंट था, ब्रीफ एक तरह से स्पीच थी राहुल गांधी की, लेकिन एक जो विस्तृत भाषण होगा राहुल गांधी का उसका मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका है। नरेंद्र नाथ जो कि दिल्ली सरकार के अंदर पूर्व परिवहन मंत्री रहे हैं, स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं जो दिल्ली कांग्रेस की तरफ से बनाई गई थी, वो मंच के ऊपर अभी कार्यकर्ताओं को यह बता रहे हैं कि कुछ ही देर के अंदर राहुल गांधी उनके समक्ष आने वाले हैं और उनका भाषण शुरू होने वाला है। यहां पर यात्रा चूंकि पूरी दिल्ली गेट को कवर करते हुए आई थी, लिहाजा कहीं पर भी पांव तक रखने की जगह नहीं है। जैन मंदिर से लेकर जो दिल्ली गेट की रेड लाइट थी वहां पर सभी जगह पर कांग्रेस पार्टी के झंडे दिखाई दे रहे हैं, यूथ कांग्रेस के झंडे दिखाई दे रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के झंडे दिखाई दे रहे हैं, और बैक स्टेज के ऊपर सिक्योरिटी रीजन से मीडिया को अभी रोका गया है। कुछ कैमरास आगे की तरफ हालांकि जरूर लगे हुए हैं जिससे कि राहुल गांधी की स्पीच होते ही सामने से हमें समझ आएगा कि राहुल गांधी कितनी बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ठीक यहां पर करीबन 10 मिनट की स्पीच के बाद राहुल गांधी राजघाट जाएंगे, शक्ति स्थल जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के समाधि के ऊपर भी पुष्पांजलि अर्जित करेंगे, उनको श्रद्धा सुमन अर्जित करेंगे। तो एक ये भाव प्रकट करने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री कोई भी पार्टी का हो, चाहे वो एनडीए का हो चाहे यूपीए का हो, राहुल गांधी के लिए वो बराबर का सम्मान रखते हैं। और इसी तरह की तस्वीरें कुछ ही देर के अंदर हमें इनके विजिट के दौरान और भाषण के दौरान दिखाई देंगी। बिल्कुल यकीनी तौर पर तरुण जिस तरह से ब्रीफ कर रहे हैं एक तस्वीर को, एक शख्स जो इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, उनकी मौजूदगी किस तरह से है। कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी आपको मंच पर नजर आने वाले हैं और मंच से उनका जो भाषण होगा उसका जो संदेश होगा वो कितने दूर तक जाएगा, इस पर चर्चा जरूरी है। और इन सब के बीच जरा देखिए आगे का क्या कार्यक्रम है। अटल जी की समाधि पर, अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री, बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता, उनकी समाधि पर भी राहुल गांधी जाएंगे। राजघाट भी कांग्रेस के नेता जाएंगे। इस यात्रा से जुड़े हुए जो बड़े लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, वो भी जाएंगे। राजीव गांधी जो राहुल गांधी के पिता हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, और उनकी समाधि पर भी जाने का कार्यक्रम है। इससे पहले निजामुद्दीन की दरगाह पर भी राहुल गांधी पहुंचे और वहां पर उन्होंने चादर चढ़ाई है। राहुल गांधी सुबह जब भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि
इस यात्रा में सभी धर्मों के लोग शामिल हैं और लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा है। इसमें तमाम लोग शामिल हुए हैं। ये देखिए 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार आपको हम अपडेट भी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। तरुण लगातार हमें वहां से जानकारी पहुंचा रहे हैं। तरुण, लाल किले को चुना जाना ये काफी पहले से निर्धारित हो गया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाना अभी हाल में निर्धारित हुआ है। इसके पीछे कोई खास संदेश छुपा है? बिल्कुल संदेश हर एक पॉलिटिकल नेता का कोई भी विजिटेशन बिना मकसद के होगा या बिना इंटेंशन के होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कल यानी कि 25 दिसंबर के दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी बीजेपी एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर मना रही है। लिहाजा राहुल गांधी आज जब राजघाट जाएंगे, शक्ति स्थल जाएंगे, समता स्थल जाएंगे और वो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि के ऊपर अगर नहीं जाएंगे तो ये एक बीजेपी को मौका दे सकता है कि वो भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका भी वैश्विक स्तर के ऊपर बड़ा नाम था, चाहे वो बीजेपी के नेता थे लेकिन वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। लिहाजा अगर राहुल गांधी वहां पर नहीं जाएंगे तो एक ये राजनीतिक बखेड़ा बन सकता है, एक बीजेपी को एक बड़ा हथियार दे सकता है कि राहुल गांधी एक तरह से भेदभाव करते हैं और अपने परिवार के लोग या फिर कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधियों पर वो जाते हैं, लेकिन एनडीए के प्रधानमंत्री बीजेपी के बड़े नेताओं की समाधियों पर वो नहीं जाते हैं। लिहाजा ये जो शेड्यूल था बहुत इंटेंशनली तैयार किया गया और ये मीडिया को जानकारी दी गई कि ना सिर्फ महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर, इंदिरा गांधी की समाधि के ऊपर, राजीव गांधी की समाधि के ऊपर, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी राहुल गांधी जाएंगे। हो सकता है कि चूंकि यहां पर प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं, सोनिया गांधी भी मौजूद हैं, राहुल गांधी का भाषण जो होगा वो एक तरह से 2024 की जो रणनीति है उसको गढ़ने का काम करेगा। लाल किला ऐसे ही नहीं चुना गया। 23 किलोमीटर 22 किलोमीटर जो तय किया है यात्रा का, किसी भी जगह को चुना जा सकता था। इंडिया गेट के पास भी स्पीच दी जा सकती थी, आश्रम के पास स्पीच दी जा सकती थी, निजामुद्दीन जहां पर दरगाह पर चद्दर चढ़ाई है राहुल गांधी ने उसके पास भी स्पीच दी जा सकती थी, या फिर नॉर्थ ईस्ट जो कि दंगा पीड़ित इलाका रहा है वहां भी स्पीच दी जा सकती थी। लेकिन अंतिम पड़ाव जो 3 तारीख को रैली फिर यात्रा फिर से शुरू होगी और दिल्ली से वो बाहर जाकर यूपी की सीमा के अंदर दाखिल होगी, तब नॉर्थ ईस्ट के इलाके को शायद छुआ जाएगा। लेकिन आज इंटेंशनली इस जगह को चुना जाना एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बता रहे हैं दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि ये जो यात्रा है ये छोटे मकसद के साथ तो कम से कम नहीं की जा रही है। 3000 किलोमीटर की यात्रा करके राहुल गांधी यहां तक पहुंचे हैं तो मकसद जाहिर बात है कि दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना है। और भले ही कांग्रेस कहेगी ये पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन जब एक बड़ा राजनेता इसमें शामिल हो, एक बड़ी व्यवस्था राजनीतिक पार्टी की लगी है तो फिर इसके राजनीतिक होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और राहुल गांधी जब दिल्ली में है तो जाहिर बात है कि लाल किले पर सबकी नजर है, उस प्राचीर पर सभी की निगाह है कि यहां से भाषण होना चाहिए, अगला भाषण होना चाहिए, 24 का भाषण होना चाहिए। तो कोशिश राहुल गांधी की कहीं ना कहीं वो नजर आ रही है। अब यहां से स्पीच क्या देंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच जरा ये तस्वीरें आप देख लीजिए, 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाएंगे, राजघाट भी कांग्रेस के नेता जाएंगे। इससे पहले निजामुद्दीन की दरगाह पर पहुंचे, जहां निजामुद्दीन दरगाह पर उन्होंने चादर चढ़ाई और राजीव गांधी की समाधि स्थल पर भी जाने का कार्यक्रम राहुल गांधी का है। ये सारे जो कार्यक्रम है वो इसके बाद के हैं, लेकिन पहले जो सबकी निगाहें हैं, राहुल गांधी कुछ ही देर के बाद अपनी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इस रैली में वो जगह जगह पर छोटे छोटे पड़ावों पर भी सभाओं को संबोधित करते रहे हैं, लेकिन आज की ये जो सभा है ये काफी महत्वपूर्ण है। ये 2 लिहाज से भी इसलिए भी महत्वपूर्ण कही जा सकती है क्योंकि कांग्रेस को अगर चार्ज करना है तो दिल्ली से ही उसमें हवा कहीं ना कहीं भरनी पड़ेगी। दिल्ली की जो प्रदेश की इकाई है वो भी इस बार पूरी ताकत के साथ इसमें लगी रही है और इस यात्रा की पूरे इंतजाम भी दिल्ली की कांग्रेस यूनिट ने संभाले हैं। उनको भी चार्ज करना है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं शून्य पर पड़े हुए हैं। उसकी भी एक तस्वीर यहां से बदलेगी क्या, यह भी एक सवाल है कि शीला दीक्षित के बाद एक तरह से कांग्रेस पार्टी जो जमीन पर लगी हुई है, कंधे झुके हुए हैं, वो कहां पर जाएंगे। इन सबके बीच ये 4 तस्वीरें देखिए। सुबह सुबह जब दिल्ली में एंट्री हुई थी राहुल गांधी की यात्रा की, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा, जिसको आप सामान्य तौर पर गांधी परिवार के रूप में जानते हैं, तो गांधी परिवार की यह तस्वीर। और पूरी यात्रा के केंद्र में दरअसल राहुल गांधी हैं। उनके साथ उनका परिवार स्वाभाविक तौर पर अलग अलग पड़ावों पर जुड़ता रहा है। मध्य प्रदेश में जब यात्रा चली तो प्रियंका वाड्रा वहां पर शामिल होने के लिए पहुंची, रॉबर्ट वाड्रा भी अलग अलग पड़ावों पर गए, सोनिया गांधी इससे पहले शामिल हो चुकी हैं, आज सुबह भी शामिल हुई, अब लाल किले पर भी
प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी दोनों पहुंच गए हैं। इस वक्त ये भी जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी कुछ ही देर के बाद आपको मंच पर नजर आएंगे। कमल हसन कुछ देर पहले उनके साथ वहां पर पदयात्रा करते हुए पहुंचे हैं। कमल हसन भी कहीं ना कहीं उनकी भी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको भी यहां से पर मिलेंगे, ऐसी वो भी उम्मीद कर सकते हैं। और स्वाभाविक तौर पर जब एक बड़ी यात्रा निकलती है, जब कोई नेता किसी बड़ी यात्रा को लेकर चलता है तो लोगों से उसका जुड़ाव होता है, लोगों से मिलता है। कई तरह के जो लोग हैं वो उससे जुड़ते हैं और इसका क्या फर्क पड़ेगा इसको देखना होगा।